बुधवार की तड़के सुबह तकरीबन 4:30 बजे पंजाब के बठिंडा मिलिट्री एयरबेस में एक फायरिंग की घटना सामने आई है और इस फायरिंग की घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है। जो एफआईआर लिखाई गई है उसके मुताबिक 2 अज्ञात शख्स थे, जिनमें से दोनों ने कुर्ता पजामा पहन रखे थे, मुंह को ढक रखा था। एक के हाथ में इंसास राइफल थी जबकि दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो यहाँ पर आए आर्मी बेस में और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। दरअसल ये 80 मीडियम रेजिमेंट के जो मेजर आशुतोष शुक्ला हैं उन्होंने पुलिस में एफआईआर की और बताया है कि अफसर मेस के सामने जवानों के रहने के लिए बैरक बनी हुई थी। ऊपर के 2 कमरों में एक गनर सागर बन्ने और गनर योगेश कुमार और दूसरे कमरे में गनर संतोष और गनर कमलेश रहते थे, जो आर्मी की यूनिट की ड्यूटी के बाद 2-2 घंटे बिना हथियार के नाइट वॉचमैन की ड्यूटी भी करते थे। देर रात को ये सभी ड्यूटी से फ्री होकर अपने कमरे में चले गए और उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे के आसपास गनर देसाई मोहन ने आके बताया कि यूनिट की मेस की बैरक में फायरिंग हुई है और वहां पर 2 अज्ञात शख्स आए जिन्होंने सफेद रंग के कुर्ते पजामे पहने हुए थे, उनके मुंह और सिर कपड़े से ढके हुए थे और दोनों फायरिंग के बाद मेस में गनर के सामने सोने वाली जगह से बाहर आ रहे थे। इनके हाथ में इंसास राइफल और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी थी, ये भी बताई है और उसके बाद वो गनर को देखने के बाद जंगल की तरफ भाग गए थे। इस पूरे शूटआउट में गनर सागर बन्ने और योगेश कुमार और जबकि संतोष और कमलेश की जो है लाशें पुलिस को मिली है। इसके बाद इन दोनों के शरीर में गोलियां लगी हुई थी और इनके पास एक इंसास राइफल और उसके अलावा कारतूस के खोखे भी बरामद हुए। बता दें कि 2 दिन पहले ही एक इंसास राइफल यहां से गायब हुई थी जिसकी बाकायदा जांच चल रही थी कि उसको किसने चुराया है। यह भी आशंका है कि इसी इंसास के जरिए इस शूटआउट को अंजाम दिया गया है जिसमें इन 4 जवानों की मौत हुई है। फिलहाल इस इंसास राइफल को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में यही बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात शख्स हैं। हालांकि शुरुआत में आतंकी हमले की भी आशंका जताई गई थी जिसको कि पुलिस ने खारिज कर दिया था, लेकिन ये वही बठिंडा का आर्मी रेजिमेंट इलाका है जहां पर इस शूटआउट को अंजाम दिया गया है। लगभग 45 किलोमीटर की इसकी लंबी दीवारें हैं। ये जो रेजिमेंट एरिया है आर्मी का, ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। जिस वक्त ये शूटआउट हुआ उसके बाद फौरन ही अंदर पंजाब पुलिस और आर्मी की टीम ने सर्च ऑपरेशन को चलाया ताकि जो हमलावर थे उनको पकड़ा जा सके और इसके अलावा जो महिलाएं और बच्चे इस रेजिमेंट के अंदर रिहायशी इलाकों में रह रही थी उनको घरों के अंदर ही रहने के लिए दिया गया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि जो हमलावर था वो बाहर ना निकलने पाए, लेकिन अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। जो 4 जवान हैं उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन होने के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो शख्स कौन था या कौन थे, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, लेकिन एफआईआर में 2 अज्ञात लोगों का जिक्र हुआ है। आखिर वो कौन थे जिन्होंने आर्मी रेजिमेंट इलाके के अंदर बठिंडा में इस फायरिंग के इंसिडेंट को अंजाम दिया है? क्या ये कोई आतंकी हमला था या फिर अंदर ही किसी ने गोलियां चलाई और आपसी रंजिश में 4 जवानों की गोलियों से भूनकर हत्या की गई है? फिलहाल जो बरामद इंसास राइफल है उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन अभी भी लगातार जो पंजाब पुलिस है उसका और आर्मी का इस पूरे कैंटोनमेंट इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो हमलावर था, जो कातिल था, उनकी तलाश अभी भी की जा रही है। कैमरामैन अशोक और मोहित मल्होत्रा के साथ पुनीत शर्मा, TV9।